नमस्कार। सर एक मिनट सर लाइव There was election in 4 states and 1 union territory. I request you to please maintain silence. Please. Sir, humble request, please maintain silence. फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, 4 राज्यों में चुनाव था, 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव था। आसाम में सत्ता कंटिन्यू की गई, तमिलनाडु में बदलाव हुआ, पर पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं वायलेंस नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल रक्त रंजित रहा। 2 मई के बाद 1 सेकेंड आप रुक सकते हैं क्या भाई? गंभीरता समझिए। I will allow you to ask questions. You are a very responsible part of the society. You are the 4th pillar of democracy. If I can't persuade you, surely I can't impact anyone else. 2 मई के बाद प्रांत में भयावह स्थिति है। प्रांत रक्त रंजित है। लोगों को जुल्म सहना पड़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आर्सन है, लूट है, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। वो प्रांत में कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत तक भी जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था का एक ही कारण है कि राज्य में अराजकता है, लॉलेसनेस है, कानून का राज नहीं है। 2 मई के बाद भयावह स्थिति का वर्णन जब मैंने लोगों से सुना, मेरे आंखों के आंसू सूख गए। देश और दुनिया में लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा। मैंने 10 दिन तक इंतजार किया। मैंने सोचा था सरकारी तंत्र में भावना जागेगी, लोगों के आंसू पूछेंगे, कंपेंसेशन देंगे, रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। जब ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा तो विवस्था में मुझे निर्णय करना पड़ा कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मुझे अफेक्टेड एरियाज में जाना पड़ेगा। उस समय माननीय मुख्यमंत्री का एक पत्र आया। उस पत्र का आशय यह था कि राज्यपाल सरकार की मुट्ठी में है, सरकार से पूछ कर कहीं जाए, जब तक सरकार इजाज़त नहीं दे वो नहीं जाए। मैं कई बार कह चुका हूँ, राज्यपाल रबर स्टैंप नहीं है, राज्यपाल पोस्ट ऑफिस नहीं है। भारत के संविधान के तहत राज्यपाल के अधिकार और दायित्व निश्चित किए गए हैं। मेरे दायित्व 2 फोल्ड हैं। मेरा पहला दायित्व है भारत के संविधान को बचाना, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट, और सेकंड है टू सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि कम से कम आप मेहरबानी करके इतना तो मानो कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान सर्वोपरि है। इस संविधान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक प्रशासनिक आदेश जिसके न सिर है न उसके कोई पैर है, न कोई विधि का आधार है। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार के आदेश की जानकारी, पहचान 18 महीने तक नहीं हुई। वो तब हुई उनसे पहचान जब मैंने जनता के आंखों पहुंचने की कोशिश की, आंखों से आंसू पहुंचने की कोशिश की। मैं कूच बिहार गया, हेलीकॉप्टर से उतरते ही मैं लगातार शाम के 6:30 बजे तक
उन सब स्थानों पर गया। मेरा आंकलन गलत था। जो स्थिति मैंने सोची थी उससे ज़्यादा भयानक थी, ज़्यादा भयावह था। आप समझ सकते हैं राज्यपाल पर क्या बीती होगी जब एक बच्ची कहती है हमने तो झंडा भी लगा लिया फिर भी राहत नहीं मिली, वो फिर आएंगे, आप आ गए तो निश्चित रूप से आएंगे। एक वृद्ध महिला के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा पोती की शादी के लिए जो इकट्ठा किया था सब लूट ले गए। लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए हैं, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया है। जो सामान थे बेपरवाह होकर लूट कर ले गए, जो बचा उसको डिस्ट्रॉय कर गए। जो कुछ मैंने कहा है इट इज़ नॉट डायरेक्टेड टू इंडिविजुअल्स, इट इज़ डायरेक्टेड टू अ ब्लॉक नोन एज मीडिया। क्योंकि मैं जानता हूं जो आप लोग यहाँ पर हैं वो हर एक मेरे से ज़्यादा अंदर से रो रहा है, मेरे से ज़्यादा परेशान है, मेरे से ज़्यादा पीड़ित है। और मैं ये भी जानता हूँ आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। थोड़ा रस्सियाँ खोलिए, आगे बढ़िए। ये मेरी लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट का जो रोल निभा रहा है बंगाल गवर्नमेंट, वो क्या कीजिए? नहीं, प्रश्न को स्पष्ट कीजिए। कोविड का कारण से पेशेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। बंगाल गवर्नमेंट का रोल जो प्ले कर रहा है अभी का टाइम पे, वो क्या सही है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, कोविड की लड़ाई में कोई भी नहीं चाहता कि कोविड बढ़े। कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार का सदस्य हो, या सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो। ये मानना कि राज्य सरकार जो करना है वो नहीं कर रही, ऐसा मैं नहीं मानता। पर ये जो आपसी टकराव है, घर में भी यदि अगर लोग एक समस्या या आग बुझाने के लिए एक दूसरे को डांटते रहेंगे कि तू बाल्टी क्यों नहीं लाया, तूने नल क्यों नहीं खोला, तो फिर वो आग बढ़ती जाएगी। तो मैं इस टकराव को कम करना चाहता हूँ। यह संकट पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह संकट पूरे देश में है, दुनिया में है। इस संकट को हम एक साथ मिलकर एकाग्रता से, सहभागिता से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए किया जाएगा। यदि अगर एक रोटी है और 5 लोग हैं, एक खाएगा तो गड़बड़ होगी, 3 खाएंगे तो भी गड़बड़ होगी, पर 5 लोग आपस में बांटकर खाएंगे तो उसको इक्विटेबल कहा जाएगा। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है, कोविड बड़ा संकट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया के मापदंड पर आप आंकलन करेंगे, विशेषज्ञों ने किया है, हमारा परफॉर्मेंस है। राज्यों को मिल रहा है जहां बीजेपी अपना सरकार बनाया हुआ है, इधर बीजेपी सरकार अपना नहीं बनाए। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि बीजेपी इधर सरकार बना नहीं पाए, इसीलिए कोविड का वैक्सीन भेज रहा है बंगाल। ऐसा सुनिए, आप उनसे पूछिए कितना भेजा है, पूछिए, और दूसरे को कितना भेजा है पूछिए। मैं बताता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता था। जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर शब्द मेरे यहाँ आते हुए रुक गए, वरना बहुत भयावह स्थिति हो जाती। मैं आपको असलियत का वर्णन करता तो आप लोग सब यहाँ से रोते हुए निकलते और अपने को धिक्कारते हुए निकलते। उसी तरीके से मैं बताता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि आप कहते हैं आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो क्या मुझे आप कुछ डाटा देंगे? उन्होंने एक डाटा दिया और लिखित में दिया, और उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना 3 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। वो मैंने अलग रख दिया। एक दिन बाद मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे ये बताइए कि आपने वैक्सीन दैनिक आधार पर पिछले 7 दिन में कितने लगाए?
जो दावा करते थे 3 लाख का, वो 58,000 निकला। पर आप लोगों ने उसको छापा नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? आप समझ रहे हो मेरी बात है कि क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? ऐसा दिन नहीं निकला, नंबर 1। नंबर 2, हम देश को ऐसे नहीं बांट सकते। जहाँ जितनी ज़्यादा समस्या है, यदि अगर पश्चिम बंगाल में समस्या ज़्यादा गंभीर होगी तो पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मिलेगा। इसका मापदंड बदनीयती से नहीं किया जाता है, इसका मापदंड बहुत ही रैशनल तरीके पर किया जाता है। पर उनको समझ में ये बात कम आएगी जो सरकार को विज्ञापन और अखबार की सुर्खियों से चलाना चाहते हैं। अखबार की सुर्खियों से न तो पीड़ित को कंपेंसेशन मिलता है, विज्ञापन से न उसका रिहेबिलिटेशन होता है और न कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सर एक सवाल पूछना था। ये लास्ट है। घटना में ऐसा स्थिति है, असम में बहुत सारे लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। तो फाइनली व्हाट इज द आउटकम? क्या हम लोग P56 की तरफ जा रहे हैं? आपका ऑब्जर्वेशन है? अपने कहाँ जा रहे हैं इस विषय को एक बार छोड़ दीजिए। आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या मीडिया वहाँ गया? जिन लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे प्रांत के अंदर रहे, गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे उस दिन का डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। वो दिन आज मेरे सामने है। जहाँ भी गया मैंने पूछा, कोई पत्रकार आया क्या? कल नहीं आया। हम कहाँ जा रहे हैं? आदमी घर क्यों छोड़ता है? पश्चिम बंगाल में आज के दिन हज़ारों लोग अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल में दूसरे का शरण ले रखी है, कुछ दूसरे प्रांत में गए। वो तब छोड़ता है जब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। यह कंक्लूजन पर पूछता है कि प्रशासन मेरी ज़िंदगी नहीं बचाएगा, व्यवस्था मेरी मदद नहीं करेगी, तो जान बचाने के लिए वो भगता है। और जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में शरण ले, इससे ज़्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं मेरा सर झुकाता हूँ इस बात को लेकर कि मैं प्रथम सेवक हूँ, पर आप भी मेरे साथ दोषी हैं। मेरे साथ तो कुछ पत्रकार गए, आप कहीं क्यों नहीं गए? कौन सा ऐसा डर है जो आपको रोक रखा है? हमने देश में देखा है, एक प्रांत से जब कुछ लोग प्राण छोड़कर गए, आज तक हमारे दिल पर वो चोट है। मैं नहीं चाहता ऐसी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो, तब मैंने वो निर्णय किया है। वहाँ बहुत आसान था उस हालात को कंट्रोल करना सरकार के लिए। कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड एरिया डोमिनेशन करते, कुछ नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया। एक एक का इंटरव्यू लेते ना तो आपको पता लगता कि क्या हो रहा है। घर में मौत हो गई, उसमें भी उन्होंने क्या खिलवाड़ किया। 2-2 बच्चियों के बाप के पांव काट दिए गए, घर में जानवरों को नहीं बख्शा गया। मैं भावनाओं को उत्तेजित नहीं करना चाहता, काटा गया। आपकी चुप्पी और मेरा इनएक्शन, हम लोगों को दंड मिलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हम इतिहास के उस मोड़ के ऊपर खड़े हैं आज के दिन, जब हम चुप हैं और संविधान को तिलांजलि दी जा रही है। क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं है
कि विक्टिम कौन है और क्राइम करने वाले कौन हैं? क्या आपके मन में कोई शंका है इस बारे में? क्या आपको नहीं पता कि पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की औकात नहीं रखती है? यहां पर चाहे वो राज्यपाल की गाड़ी कोई रोक दें। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से SSKM हॉस्पिटल में मिलने गया था, जब उनके चोट लग गई थी, वो नंदीग्राम से सीधी आई। एक दुराचरण किसी व्यक्ति ने किया, राज्य की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में 5 दिन लग गए। राज्यपाल के साथ घटना होना, 5 दिन के अंदर बैठक की चीफ सेक्रेटरी ने, DGP ने, होम सेक्रेटरी ने, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने और डायरेक्टर सिक्योरिटी ने, और मुझे भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस पर रखा। जो 1 सेकंड में FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वो मेरे जोर देने से 5 दिन लगे। आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी क्या प्रजातंत्र में अपने मन का वोट देने की सजा मौत होगी? क्या बलात्कार से पीड़ित होना पड़ेगा? क्या घर जलना देखना पड़ेगा? क्या व्यापार का एक्सटॉर्शन टैक्स देना पड़ेगा? क्या डर डर कर मरना पड़ेगा या जीना पड़ेगा? ये हालात बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, उनमें बदलाव चाहता हूं, सकारात्मक रवैया चाहता हूं, कन्फ्रंटेशन को त्यागने के लिए कहूंगा, वरना हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं कि वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कारण है, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो? आपने हमारे खिलाफ वोट क्यों दिया? क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है? क्या प्रजातंत्र में अपने हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से मतदान करना बलात्कार इनवाइट करेगा, आर्सन इनवाइट करेगा, लूट इनवाइट करेगा? ये व्यवस्था गलत है। इस प्रकार के हालात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के हालात संकेत देते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है। वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी, सेंट्रल फोर्सेस कब तक रहेंगी, उनके जाने के बाद कौन बचाएगा, हम देख लेंगे। मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। वो अनुभवी नेता हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं। इस प्रकार का अमर्यादित और उत्तेजित वातावरण पैदा करना उनको शोभा नहीं देता। पर वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने तुरंत किया और ये कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करने के लिए, उनको इंसाइट करने के लिए अपने कार्यकर्ता और महिलाओं को उकसाया, कहा यूटेंसिल्स लेकर घर के बाहर आ जाइए, उनका विरोध कीजिए। और तीसरा, शीतलकुची की घटना अनफॉर्चुनेट है, पर उन्होंने इसको जेनोसाइड कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, प्री डिटरमिन्ड विचार बनाया, ओथ लेते ही SIT बनाई, SP को सस्पेंड किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, जब पूरा प्रांत जल रहा है, आपको क्या इनके अलावा कुछ नहीं दिखा? आपको किसी के आंसू नहीं दिखे, किसी का दर्द नहीं दिखा, जलते हुए मकान नहीं दिखे, घर छोड़ते हुए व्यक्ति नहीं दिखे, बलात्कार से पीड़ित लड़कियां नहीं दिखी? अब एक नई समस्या आ गई है, लोगों से एक्सटॉर्शन टैक्स मांगा जा रहा है, घर में रहने के लिए, व्यापार करने के लिए,
समझ में नहीं आता हम किस प्रकार की व्यवस्था में रह रहे हैं। आज के दिन सबके लिए आत्मचिंतन का मामला है। इतिहास राज्यपाल को जज करेगा, इतिहास मुख्यमंत्री को जज करेगा, इतिहास सरकारी तंत्र को जज करेगा, इतिहास मीडिया को भी करेगा। मेरे मन पर क्या गुजरती होगी जब मुख्यमंत्री के उस पत्र को जो कहता है कि संविधान से ऊपर एक प्रशासनिक आदेश है और मेरे जवाब का कहीं कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग कैसे इस प्रकार की विकट परिस्थिति में एक नैरेटिव फ्लोट कर सकते हैं? ऑल इज वेल, फील गुड। कूच बिहार में 8-10 रूलिंग पार्टी के वर्कर्स राज्यपाल का कन्वॉय रोक देते हैं। क्या इससे भयानक कोई हालात हो सकते हैं? राज्य के हालात ये हैं, जनता पुलिस से डरती है, जनता थाने में जाने से डरती है। जनता कहती है थाने में जाएंगे फरियादी बनकर, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, और जब घर पहुंचेंगे तो रूलिंग पार्टी के हरमट आकर हमको पता नहीं क्या क्या यातनाएं देंगे। और पुलिस का क्या हाल है? जैसे जनता पुलिस से डरती है, पुलिस रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरती है, घबराती है, कांपती है। ये मैंने देखा है कूच बिहार में, दिनहाटा में। 1 दर्जन से कम लोग इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दें। मुख्य सचिव को आगाह किया था, डीजीपी को आगाह किया था, डायरेक्टर सिक्योरिटी को कहा था। मैं उम्मीद करता हूं उस घटना की जांच की जाएगी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कलकत्ता जाकर मैं इस विषय में एक निर्देश जारी करूंगा ताकि इस प्रकार के हालात दोबारा न हों। कल्पना से परे दृश्य मैंने देखा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कूच बिहार में एसपी और कलेक्टर नदारद थे, इनकम्युनिकेटो थे। मैंने हर जगह पूछा, क्या कोई आपके पास आया? उनका एक जवाब था, आया। कौन आया? वही लोग आए जिन्होंने आतंक फैलाया, वही लोग आए हमें फिर पीड़ा देने के लिए। 2 दहशत मैंने लड़कियों की आंखों में देखी है, बुजुर्ग महिलाओं में देखी है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। संजीदगी का परिचय देते हुए दुखी मन से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो कुछ मैंने देखा वो बताने से किसी का भला नहीं होगा। मैं सकारात्मक रवैया अपनाना चाहता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी विकट घड़ी में जहाँ चुनौती प्रजातांत्रिक व्यवस्था को है, संविधान को दरकिनार दिया जा रहा है, हम सबको मिलकर एकाग्रता से